हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सेज एंड द लेजिस्लेशन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है द नर्स शुड बी फेमिलियर विद सम ऑफ द लीगल प्रिंसिपल्स दैट आर टू बी प्रैक्टिस्ड इन हर प्रोफेशन। इसका मतलब है कि नर्स को पता होना चाहिए कि उनके प्रोफेशन में कौन से लीगल प्रिंसिपल्स और बिलीव्स प्रैक्टिस किए जाते हैं यानी यूज़ किए जाते हैं। द लॉ इम्पोजेज सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन द नर्स। तो जो नर्स है उनके ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस यानी कुछ लीगल बाउंडेशंस लगी होती हैं। अ नर्स इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज हर फंक्शंस एज अ लीगली क्वालिफाइड पर्सन शुड रजिस्टर हर सेल्फ एज अ लाइसेंस्ड नर्स, विच मीन्स कि नर्स के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट और लाइसेंस होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि एक रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं वो सब उनके पास हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेग्लिजेंस। इट इज़ अ डेरिवेशन फ्रॉम द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर विच प्लेस अ पर्सन एट रिस्क। It is the responsibility of the nurse to monitor the patient. For example, if a patient calls a nurse to come and assist him in going to the restroom, but the nurse is busy, so she should have other nurse to assist the patient. Ignoring the patient or responding after a lengthy delay could be considered negligence. सबसे पहले तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है इग्नोरेंस, किसी चीज़ को इग्नोर करना। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि अगर हमें कोई पेशेंट बुला रहा है नर्स को, लेकिन नर्स किसी और पेशेंट को असिस्ट करने में बिजी है, तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी दूसरी नर्स को बोल के उस पेशेंट को असिस्ट करवाएंगी। इग्नोर करना पेशेंट को या फिर थोड़े देर बाद उनको रिप्लाई करना या रिस्पॉन्ड करना, उसको हम नेग्लिजेंस या फिर इग्नोरेंस कंसीडर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉमन सोर्सेज ऑफ नेग्लिजेंस। नंबर 1, मेडिकेशन एरर दैट रिजल्ट्स इन इंजरी टू क्लाइंट। कोई भी मेडिकेशन एरर हो गया यानी कि गलत दवाई दे दी या गलत टाइम पे दे दी या रॉन्ग इक्विपमेंट यूज़ कर लिया, कुछ भी। सेकंड, इंट्रावेनस थेरेपी एरर्स रिजल्टिंग इन इल फिल्टरेशन। इंट्रावेनस थेरेपी यानी जो आईवी इंजेक्शन जो हमारी वेन्स में लगते हैं, अगर हमने वो गलत दे दिए या गलत अमाउंट दे दिया तो वो अंदर जाके हमारे ब्लड में इनफिल्टरेशन कर सकता है। थर्ड, बर्न्स टू क्लाइंट्स कॉज्ड बाय एन इक्विपमेंट, बाथिंग और स्पिल्स ऑफ हॉट लिक्विड एंड फूड। यानी बर्न्स किसी इक्विपमेंट से हो गए हों या नहाते हुए ज़्यादा गर्म पानी से हो गए हों या फिर कोई हॉट लिक्विड गिर गया हो या फिर खाना खाते हुए गर्म खाना गिर गया हो, उससे बर्न्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फेलियर टू गिव अ रिकॉर्ड और गिविंग एन अनकम्प्लीट रिपोर्ट टू एन अपकमिंग शिफ्ट। किसी एक वार्ड में बहुत सारी नर्सेज की ड्यूटी लगती हैं, तो जो फर्स्ट नर्स के बाद जो दूसरी नर्स आती है हमें उन्हें पूरा रिकॉर्ड देना पड़ता है क्लाइंट का। तो अगर वो हम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी नेग्लिजेंस में ही काउंट होगा। फेलियर टू एडिक्वेटली मॉनिटर अ क्लाइंट्स कंडीशन। हम क्लाइंट की कंडीशन को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं कि पहले से अब उनमें क्या रिकवरी आई है या फिर क्या बेटरमेंट हुई है। फेलियर टू नोटिफाई अ फिजिशियन ऑफ अ सिग्निफिकेंट चेंज इन अ क्लाइंट स्टेटस। अगर हम किसी पेशेंट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं हम फिजिशियन को यानी डॉक्टर को अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं तो वो भी नेग्लिजेंस में काउंट होगा। द नर्सेज आर गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस इफ़ दे। सबसे पहला, इग्नोर द कंप्लेंट्स ऑफ द क्लाइंट। और सबसे मेन, अगर हम क्लाइंट की कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस में ही जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को अब्डोमिनल पेन हुआ यानी पेट में दर्द हुआ, अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो वो अक्यूट अब्डोमन में भी बदल सकता है। यानी कि अक्यूट अब्डोमन में क्या होता है कि जल्दी जल्दी हमें नेसेसरी ट्रीटमेंट देना पड़ता है इसमें, और जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सेकंड, फेल टू चेक द वाइटल साइंस, टीपीआर एंड बीपी एंड द ड्रेसिंग ऑफ अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट। अगर हम सही से वाइटल साइंस नहीं चेक कर पा रहे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, तो भी नेग्लिजेंस काउंट होगा। और अगर हम किसी पोस्ट ऑपरेटिव यानी जिसका अभी अभी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है उसकी ड्रेसिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी नेग्लिजेंस ही है। थर्ड, इग्नोर द क्लाइंट्स सिग्नल लाइट। हर पेशेंट के बेड के साइड में एक सिग्नल लाइट जली होती है जिससे कि वो नर्स को बुला सकते हैं। अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी नेग्लिजेंस का ही साइन है। अब हम करेंगे माल प्रैक्टिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माल प्रैक्टिस इज़ एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दैट इज़ अनरीजनेबल लैक ऑफ स्किल और फाइडेलिटी इन प्रोफेशनल ड्यूटीज़।
More specifically, it means bad, wrong, or injurious treatment of a client resulting in injury, unnecessary suffering, or death to a client, proceeding from ignorance, carelessness, lack of professional skills, disregard of established rules, protocols, principles, or procedures, neglect or malicious or criminal intent. माल प्रैक्टिस होता है बेसिकली लैक ऑफ स्किल्स, कि हमारे पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, हम किसी को गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे कि क्लाइंट को इंजरी हो रही है, सफरिंग हो रही है, कई बार डेथ भी हो जाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि हम इग्नोर करते हैं, हमारी केयरलेसनेस की वजह से। हमारे पास प्रॉपर स्किल्स नहीं होती हैं, प्रोफेशनल स्किल्स, या फिर जितने भी रूल्स, प्रोटोकॉल्स, प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स होते हैं हम उन सबको इग्नोर कर देते हैं, उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। Our next topic is privacy. The legal right of the client to maintain privacy and confidentiality in the nurse-patient relationship must be protected. It is especially important while handling minor, contracepting users, STDs, etc. ये क्लाइंट का लीगल राइट है कि हॉस्पिटल में प्राइवेसी मेंटेन करके रखी जानी चाहिए और पेशेंट और नर्स के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखा जाना चाहिए। स्पेशली हम जब प्राइवेसी देते हैं, जब हम माइनर केसेस को हैंडल करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिंग यूज़र्स को हैंडल करते हैं और STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ वाले केसेस को हैंडल करते हैं।